महमूद गजनवी का नाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने 17 आक्रमणों के माध्यम से न केवल धन और संपत्ति की लूट की, बल्कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी नष्ट किया। उनका जन्म 972 ईने में गजनवी शहर में हुआ, जहां उनके पिता सबुक्तगीन ने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी। महमूद का पालन पोषण युद्ध कला और प्रशासनिक कौशल में हुआ, जिसने उन्हें एक सक्षम नेता बनाया। गजनवी साम्राज्य की स्थापना के बाद महमूद ने अपने पिता के निधन के बाद 993 में शासन संभाला। उन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के साथ साथ आक्रमणों की योजना बनाई, जो उन्हें शक्ति और धन प्राप्त करने में मदद करती। उनका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, जब उन्होंने मुल्तान और पेशावर पर हमला किया। यह आक्रमण उनके लिए भारत में पहली विजय साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महमूद का दूसरा आक्रमण 1002 ईस्वी में कश्मीर पर हुआ, जहां उन्होंने विजय प्राप्त की और धन की प्रचुरता हासिल की। कश्मीर पर विजय ने उन्हें और अधिक आत्मविश्वास दिया और उन्होंने लाहौर और अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण जारी रखा। महमूद का तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने लाहौर के साथ साथ अन्य भारतीय शहरों पर भी हमला किया। इस दौरान उसका ध्यान मंदिरों को नष्ट करने और संपत्ति लूटने पर केंद्रित था। महमूद के आक्रमणों का सिलसिला 1008 से 1036 ईस्वी तक जारी रहा। इनमें से एक प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ, जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था। महमूद ने सिंध, गुजरात और पंजाब में भी कई हमले किए, जहां लाहौर उसके लिए एक प्रमुख ठिकाना बन गया। महमूद का सामना कई राजपूतों और हिंदू राजाओं से हुआ, जिन्होंने उसके आक्रमणों का विरोध किया। इनमें से राजा जयपाल और आनंदपाल जैसे वीर राजाओं ने महमूद के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। महमूद की सेना की रणनीति लूटपाट और संपत्ति पर अधिक केंद्रित थी, जिससे उनकी विजय सुनिश्चित होती थी। महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य लूटपाट और मंदिरों को नष्ट करना था। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को लूटा, जिससे हजारों मूर्तियां, सोना और रत्न उनके हाथ लगे। इस प्रकार महमूद की सेना युद्ध में अधिकतर संपत्ति और धन लूटने पर ध्यान देती थी, न कि शत्रु पर विजय पाने पर। महमूद गजनवी का इतिहास विवादास्पद है। एक ओर वे एक महान आक्रमणकारी के रूप में याद किए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर उनका नाम भारत में लूटपाट और धर्म के विनाश से जुड़ा हुआ है। उनके आक्रमणों ने भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। उनके समय में हिंदू धर्म और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण केंद्रों को नुकसान हुआ, लेकिन इन आक्रमणों के बाद भारत में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति भी विकसित हुई। महमूद गजनवी का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। उनके युद्ध और आक्रमण भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गए, जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका नाम उन आक्रमणों के संदर्भ में लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया। महमूद के आक्रमणों ने न केवल धन की लूट की, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की, जिसने बाद में कई और आक्रमणकारियों को प्रेरित किया। इस प्रकार महमूद गजनवी का जीवन और उनके आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरते हैं। उनकी आक्रमण नीति ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का विकास हुआ। महमूद गजनवी की विरासत आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अध्ययन का विषय है, जो उनकी रणनीतियों, उनके आक्रमणों के कारणों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। आखिरकार महमूद गजनवी के आक्रमणों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर, बल्कि उसकी संस्कृति और धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी गतिविधियां एक ऐसे युग का प्रतीक हैं, जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी का काम किया। महमूद गजनवी का नाम एक आक्रमणकारी के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन उनके कार्यों की गहराई और प्रभाव को समझना भी आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से सीख सकें और भविष्य के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित कर सकें।